हेलो दोस्तों। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम सब बढ़िया हो। तो आज हम करने वाले हैं बिलासपुर की अनसुनी कहानी के उस पार्ट 2 की शुरुआत। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप तुम सबको वीडियो में मज़ा आएगा। तो सती के उस खौफनाक श्राप के बाद बिलासपुर में वो सब कुछ होने लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा दीपचंद की अचानक हुई मौत ने तो सबको सन्न कर दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्या वाकई उस श्राप में महिलाओं को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया था? तो आज हम ये जानने वाले हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया और नया साल आया 1960, जब भाखड़ा बांध की वजह से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ, तो सदियों पुराना वो श्राप एक कड़वी हकीकत बनकर सामने आया। वो महल, वो गलियां और वो यादें, सब कुछ धीरे धीरे पानी में समाने लगा। हैरानी की बात तो ये थी कि आज भी उस झील का जलस्तर कम होता है तो पानी के अंदर से पुराने मंदिरों के शिखर ऐसे बाहर निकलते हैं मानो वो सती आज भी हमें कुछ याद दिला रही हो। लोग कहते हैं कि इन डूबे हुए मंदिरों के आसपास आज भी अजीब सी शांति महसूस होती है। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या सती का वो अटल श्राप? बिलासपुर की इस अनसुनी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हो? मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। तो न्याय मांगने के लिए जब सती धौलरा पहाड़ी के ऊपर अपनी जान देने लगी, चीता पर बैठकर, आग की लपेटों के बीच से जो आवाज़ निकली उसने राजा के सिंहासन को हिला दिया था। उसने जलते हुए राजा दीपचंद को श्राप दिया। गोड़ियाँ दी था रोड़ियाँ, मैलां दी था टेरियाँ। यानी जहाँ आज तुम्हारे घोड़े बंधते हैं वहाँ पत्थर होंगे और तुम्हारे महल मिट्टी के ढेर बन जाएंगे। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि श्राप जो उसने दिया वो तो सच हुआ ही था। कि तो दोस्तों, जैसा उसने कहा था वैसा ही होने लगा था। कहा जाता है कि बिलासपुर के पुराने महल बिना किसी बड़ी वजह के गिरने लगे, पत्थर अपने आप खिसकने लगे, दीवारों में दरारें आ जाती थी। आज भी पुराने बिलासपुर में उन महलों के निशान सिर्फ मिट्टी और पत्थरों के ढेर जैसे ही नजर आते हैं। रियासत के बुजुर्ग बताते हैं कि उस श्राप के बाद कहलूर राज परिवार में उत्तराधिकारी को लेकर हमेशा क्लेश रहा। कई बार ऐसा हुआ कि गद्दी पर बैठने के लिए कोई वारिस ही नहीं बचा, या फिर उनकी अकाल मौत हो गई। लोग मानते हैं कि सती ने सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरे वंश को ही खत्म होने का श्राप दिया था। सबसे बड़ा और आखिरी असर तब दिखा जब 1960 के दशक में भाखड़ा डैम बना। पूरा का पूरा पुराना बिलासपुर शहर, उसके बाजार और वो सारे महल हमेशा के लिए गोविंद सागर के नीचे डूब गए। आज भी जब गोविंद सागर का पानी कम होता है और वो मंदिर बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आज भी सती वहाँ मौजूद है और हमें उनकी कहानी याद दिला रही है। वो बात अलग है कि लोग वहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ की इस स्टोरी को लेके बहुत सारी मान्यताएं हैं और इस स्टोरी में
मेन बात ये है कि आज के यूथ को इस स्टोरी के बारे में मुझे नहीं लगता कि पता होगा। ये जो मंदिर तुम देखते हो, ये जो तुम अभी देख रहे हो, ये वही मंदिर हैं। ये मंदिर भी नहीं है, ये हो सकता है उनकी रियासत का कुछ था जो आज हम मंदिर के रूप में देख रहे हैं। ये एक निशान है कि ये है, ये ऐसा हुआ है, तभी ये मंदिर है, तभी ये फोर्ट है, तभी किले की तरह कुछ है जो आज भी गोविंद सागर के किनारे है, कभी बाहर निकलता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ बाहर निकलता है। तो ऐसी बहुत सारी अनसुनी कथाएं हैं, तो सुनने के लिए सब्सक्राइब